हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है उत्तर पूर्व भारत में निर्जातिता की समस्या। ठीक है, उत्तर पूर्व जो राज्य है उसमें निर्जातिता की क्या समस्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। निर्जातिता अंतर निर्जातिता संघर्ष को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, निर्जातिता अंतर यानी जिन लोगों का अपना एक अलग इतिहास होता है, धर्म होता है, भाषा होती है, संस्कृति होती है, यानी अन्य लोगों से इनकी भिन्नता होती है, अलग धर्म होता है, अलग संस्कृति होती है। इसी कारण क्या होता है, निर्जातिता संघर्ष होते हैं। और निर्जातियता संघर्ष सामाजिक पहचान का एक मुद्दा है। समाज में अपनी एक पहचान बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए निर्जातियता संघर्ष करते हैं। निर्जातिता संघर्ष निर्जातिता समूह की आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की और गैर असंतोष के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से उनकी आवश्यकता और उनकी असंतोष होता है। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनके अंदर असंतोष होता है, यानी नाराज़गी होती है वो। ठीक है, असंतोष का मतलब यानी नाराज़गी। आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से मतलब उन्हें इतना उनकी आवश्यकताओं होती है, उनकी जो नाराज़गी होती है, उसी कारण ये निर्जातिता संघर्ष होते हैं। जब निर्जातिता समूह अपने अस्तित्व को लेकर भयभीत होते हैं, ठीक है, उन्हें ये लगता है हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं है। निर्जातिता जो लोग होते हैं, जो समूह जो होते हैं, उन्हें ये लगता है हमारा इस समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। डरे हुए होते हैं, भयभीत होते हैं, यानी डरे हुए होते हैं, अपने अस्तित्व को लेकर वे डरे हुए होते हैं। तब वे संघर्ष का सहारा लेते हैं, तब वे संघर्ष के बारे में सोचते हैं, तब वो सोचते हैं कि हम इससे लड़ेंगे। और इसका परिणाम निर्जातिता हिंसा होता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि वे हिंसा करते हैं। जैसा कि वेस्ना पैसिस बेलग्रेड के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ने कहा है, निर्जातिता संघर्ष भविष्य के भय के कारण होता है जो अतीत के माध्यम से रहते हैं। ठीक है, भविष्य के लिए उन्हें खतरा होता है, जिसका कारण क्या होता है, अतीत होता है। अतीत के माध्यम से रहते हैं। ठीक है, अतीत में जो चल रहा है वो भविष्य के लिए खतरा है, इसलिए वो निर्जातिता संघर्ष होते हैं। जो उत्तर पूर्व है वो उत्तर पूर्व भारत में कितने राज्य है, 7 राज्य है, और इन 7 राज्यों का अपना एक अलग इतिहास है। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत में कितने राज्य है, 7 राज्य है, और इन 7 राज्यों का अपना एक अलग इतिहास है, अपनी एक अलग भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, ज़्यादातर उत्तर पूर्व के जो राज्य है वो किस में आते हैं, पहाड़ी इलाकों में आते हैं। ठीक है, यानी उनकी अलग स्थिति और इनकी संस्कृति उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत की तुलना में अलग है। ठीक है, उत्तर पूर्व के जो भारत के जो राज्य है और दक्षिण भारत के जो राज्य है उनकी जो संस्कृति है वो अलग अलग है। उत्तर के राज्यों की अलग है और दक्षिण के राज्यों की अलग है। इसलिए उत्तर पूर्व भारत के लगभग सभी राज्य निर्जातिता की समस्या से घिरे हुए। ठीक है, इसलिए जो क्या है, वहाँ के लगभग सभी राज्यों में 7 राज्य, 7 के 7 राज्यों में निर्जातिता की समस्या है, क्योंकि जो उत्तर के राज्य हैं उनकी संस्कृति अलग है और दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी संस्कृति अलग है। आज़ादी के बाद से ही निर्जातिता लोगों ने समय समय पर विद्रोह करना शुरू कर दिया था। ठीक है, आज़ादी के बाद जैसे ही देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से ही जो निर्जातिता लोग होते हैं, यानी जिनका अपना अलग धर्म संस्कृति कुछ भी अलग होता है, अन्य लोगों से अलग होता है, तो उसी को आधार मानकर वो समय समय पर विद्रोह करते थे। ठीक है, और कई बारी ये विद्रोह संघर्ष व दंगा कई बारी क्या होता था, ये जो विद्रोह होता था ना वो संघर्ष व दंगों का रूप भी ले लेता था। विद्रोह के जरिए वे स्वतंत्रता की मांग करते हैं। ठीक है, अपने एक अलग राज्य की मांग करते हैं, और ज़्यादातर आंदोलन हिंसात्मक रूप धारण कर लेते हैं। जिसके आंदोलन करते हैं और ज़्यादातर ये अपनी बात को मनवाने के लिए क्या करते हैं, हिंसा का भी सहारा ले लेते हैं। कई बारी ये देखा गया है कि ये विद्रोह एक राज्य से दूसरे राज्य में फैल जाता है। ठीक है, एक राज्य में है और धीरे धीरे ये अन्य राज्यों में भी फैल जाता है, ज़्यादातर ये देखा गया है। जैसे शुरुआत में हम ये देखते हैं कि नागालैंड और मिजोरम में ये विद्रोह देखने को मिलते हैं। ठीक है, शुरुआत में जो उत्तर पूर्व के जो 2 देश थे, नागालैंड और मिजोरम, उसी में देखने को मिलता था, परंतु धीरे धीरे उत्तर पूर्व भारत के लगभग सभी राज्यों में ये विद्रोह देखने को मिलते हैं। और अब क्या है, धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत के जो उत्तर पूर्व के जितने 7 के 7 राज्य थे ना, सब में ये विद्रोह फैल गया है। उत्तर पूर्व भारत के लगभग सभी राज्यों में विद्रोह के तत्व विद्यमान है। ठीक है,
उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं सब में विद्रोह के तत्व विद्यमान है, क्योंकि सब में अपनी अलग भाषा संस्कृति ये सब अलग अलग है। तो इसलिए वो अलग किसी को भी धर्म संस्कृति इतिहास किसी को भी वह आधार मानकर वह समय समय पर विद्रोह करते रहते हैं। और लगभग सभी राज्यों में ऐसी ताकतें हैं जो ये मानती है कि वे भारतीय नहीं हो, और सभी लोग ये मानते हैं ना, उत्तर पूर्व भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ के जो लोग हैं सभी ये मानते हैं कि हम भारतीय नहीं है, हम भारत के नहीं है, हमें एक अलग राज्य मिलना चाहिए, एक स्वायत्त राज्य की मांग करते हैं। और उनका ये कहना है कि हमें ना बलपूर्वक मतलब ज़बरदस्ती बल के आधार पर भारत में विलय कर लिया गया है, भारत से जोड़ दिया गया है ज़बरदस्ती हमें बल के आधार पर, और हम भारतीय नहीं है। वे ये चाहते हैं कि उन्हें भारत से अलग कर दिया जाए, ठीक है। वे क्या चाहते हैं कि हमें भारत से अलग कर दिया जाए, हम अलग हो जाए, हमारा अलग राज्य हो, और वे स्वयं सत्ताधारक बनना चाहते हैं, ठीक है। स्वयं अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं, स्वयं अपने पर शासन करना चाहते हुए। नागालैंड के विद्रोह समूह ने भारतीय संविधान में उत्तर पूर्व के हित के लिए जो अनुसूची 4 बनाई है उसे अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। भारतीय संविधान में उत्तर पूर्व के हित के लिए अनुसूची 4 बनाई गई थी, परंतु नागालैंड विद्रोह के समूह ने क्या कर दिया था, उसे अस्वीकार कर दिया था, उसे माना नहीं था। उन्होंने देश के 1952 में कराए गए पहले आम चुनाव का भी बहिष्कार किया था, ठीक है। 1952 में जो आम चुनाव करे गए थे उसे भी नकारा था, उसका भी बहिष्कार किया था। और राज्य फेडरल रिपब्लिक ऑफ नागालैंड स्थापित कर लेने की घोषणा कर दी थी, ठीक है। फेडरल रिपब्लिक ऑफ नागालैंड की स्थापना कर दी थी। नागालैंड में यह संगठन स्थापित हुआ और पिछले 2 दशकों में सभी राज्यों में विद्रोह का कारण बना है, ठीक है। नागालैंड में ये जो संगठन स्थापित हुआ ना, और जो पिछले 2 दशकों में जो विद्रोह हो रहे हैं उसका कारण ये यही संगठन ही है। निर्जातिता के कन्या कारण बाहरी देशों खासकर सीमा से लगे पड़ोसियों के समर्थन है, ठीक है। निर्जातिता का एक अन्य कारण क्या है, जो उसके जो पड़ोसी देश है ना वो समय समय पर उस पड़ोसी देश जो है निर्जातिता लोगों को समय समय पर समर्थन करते हैं, तो इसके कारण भी ये निर्जातिता लोगों को बढ़ावा मिलता है और वो संघर्ष करते हैं। 1960 के दशक में असम के खासी और जैंतिया तथा गोरो निवास क्षेत्रों में एक स्वायत्त राज्य के लिए आंदोलन देखा गया था, ठीक है। जैंतिया असम के जैंतिया खासी और गोरो के जो क्षेत्र है ना उन्होंने अपने एक अलग राज्य की मांग करी थी, उन्होंने एक आंदोलन करा था अलग राज्य के लिए, और इसका परिणाम क्या हुआ था, मेघालय का निर्माण हुआ था, ठीक है। आंदोलन करा था, उन्होंने अपने अलग राज्य की मांग करी थी जिसके कारण एक अलग राज्य बना था मेघालय 1972 में। विद्रोह का जो लक्ष्य होता है वह स्वायत्त राज्य की मांग होता है, ठीक है। विद्रोही ये निर्जातिता लोग जो विद्रोह करते हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे लिए एक अलग राज्य हो, स्वतंत्र राज्य हो, यानी विद्रोह के द्वारा अलग राज्य की मांग करना। विद्रोह तथा स्वायत्त आंदोलन अक्सर निर्जातिता दंगों में बदल जाते हैं। ये जो विद्रोह होते हैं क्या है, किस में, दंगों में बदल जाते हैं। स्वायत्त आंदोलन जो होते हैं निर्जातिता लोग जो करते हैं ये दंगों में बदल जाते हैं। निर्जातिता संघर्ष के क्या कारण है, निर्जातिता संघर्ष का मुख्य कारण संगठित सांप्रदायिक संस्थाएं, जो संस्थाएं होती है जो जनता, ये निर्जातिता संघर्ष का एक कारण है, जो जनता के इस संघर्ष से जोड़ने के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों के समर्थन से आगे आ जाती है, ठीक है। राजनीति जो क्या करती है, जनता को इन संघर्ष को जोड़ती है और राजनीतिक दलों का उन्हें समर्थन मिलता है, जिससे ये निर्जातिता लोगों को सहारा मिलता है और निर्जातिता लोग आगे आ जाते हैं। संजातीयता संघर्ष से ये संकेत मिलता है कि चाहे भाषा, क्षेत्र, धर्म अथवा इसमें से द्विजातीय संघर्ष का स्पष्ट कारण कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। किसी के धर्म, भाषा, क्षेत्र किसी के आधार पर भी ये संघर्ष क्यों ना हो रहे हो, पर किंतु सांस्कृतिक विषमता इसका मूल कारण बिल्कुल भी नहीं है। किंतु ये सांस्कृतिक विषमता के कारण इस निर्जातीयता संघर्ष का जो मेन कारण है वो सांस्कृतिक विषमता नहीं है। विरोधी आर्थिक राजनीतिक हित ही इन संघर्षों के निहित मूल कारण है। जिसका जो मूल कारण होता है ना वो क्या होता है, राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक हित होता है। वो आर्थिक और राजनीतिक हित चाहते हैं। निर्जातीय संघर्ष का जो मूल कारण होता है वो आर्थिक और राजनीतिक हित होता है। प्राय तनाव तब उत्पन्न होता है जब अल्पसंख्यक समूह यह अनुभव करता है कि बहुसंख्यक समूह की उपेक्षा
इसे आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में समानता का दर्जा नहीं मिल रहा है, ठीक है। बहुसंख्यक उनका ये तनाव, जब मन में ये तनाव कलह तब आ जाता है जब अल्पसंख्यक मतलब जो बहुत कम संख्या में लोग होते हैं, ठीक है, और बहुसंख्यक मतलब बहुत सारे, उन्हें ये लगता है कि बहुसंख्यक लोगों को तो ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और जो अल्पसंख्यक लोग बहुत कम जो लोग हैं हमें इतना अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है, हमारे आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हमें उतना समान दर्जा नहीं मिल रहा है, ठीक है। बहुसंख्यक लोगों को तो बहुत ज़्यादा सब कुछ उन्हें अधिक महत्व दिया जा रहा है, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी समानता, पर हमारे साथ तो असमानता हो रही है, हमें उतना अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है। अपने अस्तित्व का उन्हें डर रहता है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तब वे जिस समूह का प्रभाव होता है, ठीक है, जिस समूह को ये लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, उसके खिलाफ वे समूह अपने निर्यातिता समूह को सक्रिय बनाता है और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, उन्हें जिसके लिए वे संघर्ष का रूप धारण कर लेते हैं। कभी कभी निर्जातीय संघर्ष ऐसे लोगों में भी होता है जिसका लक्ष्य तो एक ही होता है किंतु उनके हित अलग अलग होते हैं। उनका लक्ष्य तो एक ही होता है परंतु उनके अलग अलग लोगों के अलग अलग हित हो सकते हैं, ठीक है, हित अलग अलग होते हैं परंतु लक्ष्य एक ही होता है। भारत में निर्जातिता संघर्ष के मुख्य कारण धर्म व भाषा ही है। भारत में जो निर्जातिता जो संघर्ष हो रहे हैं ना, ये उसका जो मुख्य जो कारण है वो धर्म और भाषा ही है। धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर ही निर्जातिता संघर्ष हो रहे हैं भारत में। निर्जातिता समूह के बीच विरोध और हिंसात्मक संघर्ष की समस्या का समाधान करने के लिए निर्जातिता संघर्ष की संगत एवं प्रभावशाली प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर एक ऐसे सामान्य एवं एकमात्र कारण की खोज करनी होगी जो दोनों समूह के बीच संघर्ष के लिए उत्तरदायी हो, ठीक है। एक ऐसे समूह की दो समूह के बीच जब ये संघर्ष हो रहा होता है तो उसका क्या कारण है, किस कारण से ये हो रहा है, उसको ढूंढना होगा, तभी इस संघर्ष से निपटा जा सकता है। कुछ विद्वानों के अनुसार जब तक लोगों में आर्थिक असमानताएं बनी हैं, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जब तक लोगों में आर्थिक असमानता बनेगी, बहुत अमीर गरीबी का ये जो असमानता है ये आर्थिक रूप से ये बनी रहेगी, तो ये संघर्ष भी वैसे ही बने रहेंगे। जब तक ये समान नहीं होंगे, लोग आर्थिक रूप से समान नहीं होंगे, ये संघर्ष भी ऐसे ही बने रहेंगे। लोगों की आर्थिक असमानताओं को सरलता पूर्वक दूर नहीं किया जा सकता और ये जो आर्थिक असमानता है उसे इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसे संघर्ष की रोकथाम करना कठिन है, तो इसलिए ऐसे संघर्ष की रोकथाम करना भी एक मुश्किल कार्य है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।